बाहर लगा हुआ है, वहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि मुसलमानों का प्रवेश जो है वो वर्जित है। ऐसा क्यों? मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट है क्या? अगर मान लीजिए अगर आगे फ्यूचर में किसी को भी प्यास लगेगी, वो पानी पीने के लिए, सही में पानी पीने के लिए आएगा तो भी नहीं आ सकता। नहीं, हम उसे कहेंगे बाहर न ले भैया, जाके वहाँ मर। हमारे यहाँ क्यों आ रहा है? लेकिन हमारी इच्छा से हम मुसलमानों को यहाँ एक बूंद पानी नहीं देते भाई, नहीं देते। और हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पे आए। नहीं, दंगा भड़काने की नहीं भाई, हमारे यहाँ आई मत, दंगा भड़केगा ही नहीं। आएगा तो पिटेगा, पक्का पिटेगा। और अगर ये तो मैं नहीं था, अगर मैं होता तो इससे ज्यादा होता मामला, और वीडियो भी नहीं बनती मेरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन व सामिईन, हमारे यूट्यूब चैनल जनरल न्यूज़ इंडिया में आपका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में गुज़िश्ता चंद सालों से हिंदू मुस्लिम के नाम पर मजहबी नफ़रत व तआस्सुब फैलाया जा रहा है। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान में कभी मस्जिद व मंदिर के नाम पर दूरी पैदा की जा रही है, तो कभी गाय और लव जिहाद के नाम पर। लेकिन ये सवाल होता है कि ये नफ़रत फैलाने वाले लोग कौन हैं? कौन हैं वो लोग जो हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद को ख़त्म करना चाहते हैं और अपना ज़ाती मफाद हासिल करना चाहते हैं? दोस्तों, आइए इसी हवाले से आज गुफ्तगू करूँगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जो अहबाब हमारे इस चैनल पर नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि इस तरह की दीनी, सियासी, समाजी और मिली ख़बरें जल्द अज जल्द आप तक पहुंच जाया करें। दोस्तों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन 2 दहाई पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारा, आपसी दोस्ती और उल्फत व महब्बत कायम थी। लेकिन जब से हुकूमत व इक़्तिदार के लालची लोग बरसर इक़्तिदार हुए हैं और जब से शदीद नज़रियात के हामिल लोगों ने अंग्रेज़ों की पॉलिसी फूट डालो और हुकूमत करो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और हुकूमत करो पर अमल करना शुरू कर दिया है, उसी वक्त से हिंदू मुस्लिम प्यार व महब्बत गरचे मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है, अलबत्ता बहुत हद तक ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हर अरे गैरे सोशल मीडिया पर आकर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर देता है। इंतखाबात और इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए इंतहाई घटिया और बाज़ारी किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है और एक ख़ास मज़हब के ख़िलाफ़ लोगों को मुतनफ़िर किया जा रहा है। इसका बहुत कुछ असर अब आवाम के अंदर देखने को मिल रहा है। आए दिन मज़हब के नाम पर तो कभी गाय के नाम पर और कभी लव जिहाद के नाम पर नफ़रत भरी जा रही है। अब हमारे मुल्क में मंदिर में पानी की प्यास बुझाने वालों पर नाम पूछकर मारपीट और जुल्म किया जा रहा है। एक 14 साला आसिफ नामी लड़का अपनी प्यास बुझाने के लिए गाज़ियाबाद के डासना के एक मंदिर में जाता है, तो मंदिर का पुजारी पहले उससे उसका और उसके माँ बाप का नाम पूछता है और फिर बाज़ाब्ता वीडियो बनाकर उसे मारना पीटना शुरू कर देता है। ख़बरों के मुताबिक इस 14 साला बच्चे को बुरी तरह जुल्म व तशद्दुद का शिकार बनाया गया। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जब मंदिर कमेटी से इस सिलसिले में कुछ मीडिया वालों ने गुफ्तगू की और ये सवाल किया कि क्या मंदिर में कोई मुसलमान पानी पीने के लिए या और किसी मकसद से नहीं आ सकता है, तो इसका जवाब भी नफ़रत आमेज़ दिया और कहा कि हमने बोर्ड लगा रखा है कि मंदिर में कोई मुसलमान ना आए, अगर मुसलमान यहाँ आएगा तो दंगा होगा और उसको पीटा जाएगा। क्या यही वो हिंदुस्तान है जिसकी पहचान ही पूरी दुनिया में हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद और प्यार व महब्बत के साथ होती है? मज़हब इस्लाम में तो पानी पिलाने वालों को बड़ी अहमियत दी गई है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिलाने को बड़े सवाब का काम और सदक़े जारिया करार दिया है। इंसान तो इंसान, जानवरों तक को पानी पिलाने का इंतज़ाम करने पर बड़े अजर व सवाब और जन्नत की बशारत दी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक पर मुसलमान तो अमल करते ही हैं, साथ साथ दीगर मज़ाहिब के लोग, हमारे गैर मुस्लिम भाई भी प्यासों को पानी पिलाने और भूखों को खाना खिलाने का काम खूब करते हैं।
بے شمار مقامات پر غیر مسلموں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کی طرف سے راہگیروں اور مسافرین کو مفت پانی پلانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ملک ہندوستان کے اندر مذہبی نفرت و تعصب پھیلانے والے اور ایک خاص مذہب کو دہشت گردی اور آتنکواد سے جوڑنے والے لوگ کون ہیں؟ دوستو، ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا۔ ہندو مسلم کرنے والے اور مذہبی نفرت پھیلانے والے لوگ نہ مسلمان ہوتے ہیں اور نہ ہی ہندو اور سکھ ہوتے ہیں، بلکہ وہ انسانیت کے اور مانوتا کے دشمن ہوتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد کو ختم کر کے ہندوؤں کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑانا چاہتے ہیں اور آپس میں اختلاف اور پھوٹ ڈال کر اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہر ہندوستانی سے اپیل ہے کہ اس طرح کے واقعات کو ہندو مسلم کے نظریے سے نہیں بلکہ انسانیت کے دوست اور انسانیت کے دشمن کے نظریے سے دیکھنا چاہیے۔ ایسے واقعات کو انجام دینے والے صرف انسانیت کے دشمن ہیں، وہ نہ ہندو ہیں اور نہ مسلمان ہیں۔